क्या हुआ? ये देखो ना, यहाँ पे कितनी सारी इन्फॉर्मेशन है कोविड वैक्सीन के बारे में। पता ही नहीं चल रहा है किस पे भरोसा करूँ। आई एम टू कंफ्यूज। As volunteers of NSS or faculty of pharmacy would try to solve all your queries. So tell me about your questions and my team will guide you. अच्छा, तो आप मुझे पहले ये बताओ, व्हाट इज वैक्सीन? जब आप पे कोई पहली बार अटैक करता है तो आपको रिस्पॉन्ड करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बट जब वही अटैक आप पे दूसरी बार होता है तो आप जानते हैं कि आप कैसे डिफेंड करेंगे। एग्जैक्टली सेम प्रिंसिपल होता है वैक्सीन का। अब कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है। जैसे हमारी बॉडी में जेनेटिक मटेरियल DNA होता है, वैसे ही कोरोना वायरसेस में RNA होता है। सो बेसिकली वैक्सीन में कोरोना वायरस को बिना RNA के बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, यानी कि सिर्फ उसके स्पाइक प्रोटीन के साथ, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक लॉक एंड की मॉडल होता है। सो जब ये की यानी कि स्पाइक प्रोटीन हमारी बॉडी के साथ रिएक्ट करती है तो हमारी बॉडीज इसके खिलाफ एंटीबॉडीज जनरेट करती है, एंड इन्हीं एंटीबॉडीज के जरिए लॉन्ग टर्म में आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। कल को मैंने वैक्सीन ली तो उसके साइड इफेक्ट क्या होंगे? वैसे तो हमारी वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है, लेकिन जब इसको हम बॉडी में इंजेक्ट करते हैं तो वो थोड़ी साइड इफेक्ट देता है। लेकिन ये जो साइड इफेक्ट होती है वो वेरी नॉर्मल एंड माइल्ड कंडीशन में होती है, लाइक कोल्ड, फीवर, नोजिया, लिथार्जी, बॉडी पेन, बॉडी एक। और ये सारी जो साइड इफेक्ट है वो हम हमारी जो नॉर्मल मेडिसिन जो नॉर्मली मार्केट में अवेलेबल होती है, लाइक पैरासीटामोल हो गई, क्रोसिन है, मल्टीविटामिन टैबलेट है, जीरोडॉल है, मेगा सीवी 625 है, जिंक टैबलेट है, इन सबसे आसानी से ट्रीट कर सकते हैं। तो फिर तो सबको वैक्सीन लेनी ही चाहिए ना? हाँ, जिस एज ग्रुप को गवर्नमेंट ने वैक्सीन लेने को बोला है उन्हें वैक्सीन लेने जाना तो चाहिए, पर इंडिया में काफी गलतफहमियों की वजह से लोग अभी भी वैक्सीन लेने को नहीं जा रहे। जैसे कि उन्हें लगता है कि वैक्सीन लेने से उनकी तबीयत और बिगड़ जाएगी और मे बी उनकी जान भी जा सकती है, जो बहुत बड़ी गलतफहमी है। और इस मिसकंसेप्शन की वजह से इंडिया में वैक्सीनेशन का रेट अभी काफी कम है। जिस हिसाब से कोरोना के केसेस दिन बर दिन इतने बढ़ते जा रहे हैं, उस हिसाब से इंडिया में अभी तक तो 50% से भी ज्यादा वैक्सीनेशन हो जानी चाहिए थी। पर अभी तक 1000 मिलियन की पॉपुलेशन में से सिर्फ 90 मिलियन लोगों ने ही वैक्सीन ली है। और अगर इतना ही वैक्सीनेशन का रेशियो रहा तो इंडिया को अभी और 10 साल लग जाएंगे सबको वैक्सीन लेने में। तो फिर हम सबको इंस्पायर कैसे कर सकते हैं? हम सभी को वैक्सीन तो लेनी ही चाहिए, लेकिन डॉक्टर्स पर ट्रस्ट करके हमें ये समझना चाहिए कि वैक्सीन हमारे लिए कितनी फायदेमंद है। इससे हम खुद प्रोटेक्टिव होकर दूसरों को भी प्रोटेक्ट करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम गलतफहमियों और अफवाहों पर विश्वास ना करें और उन अफवाहों को फैलाए भी नहीं। इन अफवाहों की वजह से लोगों के मन में काफी गलत शंकाएं होने लगती हैं। जैसे अभी रेमडेसिविर इंजेक्शन के डोज एंड ऑक्सीजन सिलेंडर की डिमांड लोगों में इतनी बढ़ गई है कि कुछ लोग सोशल मीडिया पे आई न्यूज को देखकर खुद ही घर पर अपनी ट्रीटमेंट करने लगे हैं। उन्हें लगता है कि हॉस्पिटल्स में जाके बहुत खर्चा हो जाएगा और इससे उनका इन्फेक्शन इतना बढ़ जाता है कि उन्हें मेजर डिसीजेज होने के चांसेस हो जाते हैं। इसीलिए हमें हमारे साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स पर भरोसा रख के उनसे ही अपना इलाज करवाना चाहिए। मैं समझ गई, लेकिन वैक्सीन लेने के बाद हम घूम सकते हैं? नहीं, वैक्सीन आपको वायरस के आने वाले इन्फेक्शन से बचाता है, पर फिर भी हमें लोगों से 6 फुट की दूरी बनानी और मास्क पहनने की ज़रूरत है, क्योंकि वैक्सीनेशन के बाद तुरंत ही हमारी बॉडी वायरस के खिलाफ रिएक्ट नहीं कर सकती। इसलिए आपको इम्यून रहना भी काफ़ी ज़रूरी है आपकी बॉडी के लिए। तो हम बॉडी की इम्यूनिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं? खाने में हरी सब्जियाँ, ड्राई फ्रूट्स जिसके अंदर विटामिन सी सबसे ज़्यादा होता है, जैसे कि एप्पल हो गया, स्ट्रॉबेरीज हो गई, ग्रेप्स हो गई, एक्सेट्रा का कंजप्शन बढ़ा के। फिर कुछ न्यूट्रास्यूटिकल्स मेडिसिन होती है जिसके लेने से आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन और विटामिन का अमाउंट जो है वो बढ़ जाता है, जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड टैबलेट, जिंक टैबलेट, मल्टीविटामिन एक्सेट्रा। आप आयुर्वेदिक मेडिसिन भी ले सकते हैं, जैसे कि च्यवनप्राश हो गया, अश्वगंधा हो गए, गिलोय हो गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस सब के साथ अगर आप दिन में 2 बार काढ़ा पीते हो तो आपकी बॉडी के इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। दवाइयों के साथ हमें एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, जिससे आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो क्या हम वैक्सीन लेने ऐसे ही जा सकते हैं? कोई प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ती है? रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है, क्योंकि इससे गवर्नमेंट को डेटा मिलता है कि कितने लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। आप आरोग्य सेतु ऐप से और गवर्नमेंट के दिए गए वेबसाइट www.cowin.government.in से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अभी के लिए 45+ एज के लोगों का वैक्सीनेशन जारी है। आप अपने नजदीकी स्कूल या हॉस्पिटल में जाकर भी वहां पर रजिस्ट्रेशन करवा के वैक्सीन ले सकते हैं। और 1 मई से 18+ एज के लोगों का भी वैक्सीनेशन होगा।
वैक्सीन लेने के बाद कोरोना होने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन है, इसलिए हमें सावधानी बरतनी होगी।